बहुत तरह के बच्चे आते हैं, हर एक एरिया से आते हैं, जो कि वीकनेस के तौर पे भी बहुत पाए जाते हैं। बहुत का कंडीशन पुअर भी होता है, बहुत का सही भी होता है। फाउंडेशन हुआ था। देखिए 2015 में हम लोगों ने इस स्कूल का फाउंडेशन रखा था। हाँ। और उसके बाद से हम लोगों ने एडमिशन स्टार्ट किया था, न्यू ओपन किया था और इसी साथ सोच के साथ ओपन किया था कि बढ़िया में बहुत सारी चीजों की कमी थी। हाँ। जिस कमी को पूरा करने के लिए हम लोगों ने अपने इस ईगल हाइट्स पब्लिक स्कूल की नींव रखी थी, जिसमें ईगल हाइट पब्लिक स्कूल बढ़िया के जामर रोड में स्थित है। ये स्कूल 2015 से अपनी सेवा दे रहा है। इस स्कूल में वेल क्वालिफाइड टीचर और स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा है। देखें लहर न्यूज़ पर एजाज अहमद की एक खास रिपोर्ट। सभी लोग एक साथ एक रिदम में। लहर न्यूज की टीम आज बढ़िया के हाई स्कूल के पास है। यहाँ पर एक ईगल हाइट नाम से प्राइवेट स्कूल चलता है। काफी सालों से ये जामर रोड के साइड में है और काफी कुछ प्रोग्रेस है इस स्कूल का। शुरुआत में तो काफी छोटे लेवल से शुरू हुआ, धीरे धीरे स्कूल काफी प्रोग्रेस किया। इसके हमारे डायरेक्टर साहब हैं, बाकी स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज है हम इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। जी स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। सबसे पहले तो आपके इस लहर न्यूज के माध्यम से मैं आपके जितने भी ऑडियंस है सबका मैं वेलकम करता हूं अपने ईगल हाइट्स पब्लिक स्कूल जामर रोड बढ़िया में। कब से स्कूल का फाउंडेशन हुआ था? देखिए 2015 में हम लोगों ने इस स्कूल का फाउंडेशन रखा था। हाँ। और उसके बाद से हम लोगों ने एडमिशन स्टार्ट किया था, न्यू ओपन किया था और इसी साथ सोच के साथ ओपन किया था कि बढ़िया में बहुत सारी चीजों की कमी थी। हाँ। जिस कमी को पूरा करने के लिए हम लोगों ने अपने इस ईगल हाइट्स पब्लिक स्कूल की नींव रखी थी, जिसमें मुझे लग रहा था कि बढ़िया में सीबीएसई के बच्चों को शिक्षा देने के लिए कोई बेस्ट स्कूल नहीं है। तो इसलिए हम इसी सोच के साथ इस बढ़िया में आए थे और धीरे धीरे हम लोगों ने आज इतना विस्तार कर लिया है कि अगर सुविधा की बात की जाए तो हमारे यहाँ जैसे कि कंप्यूटर लैब, बच्चियों के लिए सिलाई कढ़ाई की व्यवस्था, उसके साथ साथ हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासेस की अब व्यवस्था हो रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी यानी अपने जैसे जैसे विस्तार किया, हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़े, हम लोग अपने नए कैंपस की भी शुरुआत कर दिए, जो स्ट्रक्चर उसका बिल्कुल तैयार हो रहा है और बहुत जल्दी हम लोग उसमें शिफ्ट भी करने वाले हैं। इसके साथ मैं एक बात और बता दूं कि हम लोग का स्कूल जो है वो बिहार गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, जिसमें 25% बच्चों को हम लोग मुफ्त एजुकेशन आरटी के तहत देते हैं। उसका कोई भी चार्ज बच्चों का नहीं लेते हैं। उसको 25% गवर्नमेंट का ही प्रावधान है कि 25% निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल, उसमें जितने भी अलाभकारी समूह के जितने भी पिछड़े यानी 25% बच्चों को हम लोग फ्री एजुकेशन देते हैं। उसका गवर्नमेंट अपना ही बर्डन लेती है। जैसे बीपीएल कार्ड धारक जो है उनके लिए। हाँ, बीपीएल कार्ड धारक हो, जो बिल्कुल
किसी भी कैटेगरी से आते हो लेकिन बिल्कुल उसके पास खाने पीने का कुछ नहीं हो, वैसे सभी स्टूडेंट, और मैं अपने तरफ से भी जैसे कि जिनके माँ बाप नहीं हो उनको मैं फ्री में बुक, ड्रेस, सारी चीजें प्रोवाइड करता हूँ अपने इस ईगल हाइट्स पब्लिक स्कूल के माध्यम से। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। जी। पहली बार यहाँ पे सिवान जिला में ये चीज सुनने को मिल रहा है। काफी लोग कहते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट लोग नहीं करते। जी बिल्कुल, आप आपने अपने चैनल के माध्यम से दिखा सकते हैं पेरेंट्स हाँ। को, आपने जो भी ऑडियंस है सबको दिखा सकते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हैं, जिनके माँ बाप नहीं है, वो पढ़ना लिखना चाहते हैं, घर पे रो रहे थे। हाँ। वैसे बच्चे को जब मेरे पास आए तो वैसे बच्चे का एडमिशन मैंने फ्री में करके, और उसकी जितनी भी ट्यूशन फीस स्कूल की फी लगती है उसको मैंने फ्री कर दिया, और उसको बुक, ड्रेस अपनी तरफ से मैं प्रोवाइड करता हूँ। अच्छा, अभी जो यहाँ से बच्चे पास आउट होके निकले हैं उनके बारे में बताइए कि आगे कहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं, ताकि ये अचीवमेंट दिखाया जाए, जी जी, लोगों को मालूम चले कि ईगल हाइट से बच्चे हैं जो है पास आउट होके देखिए सर, कहाँ प्लेस हुए हैं। बिल्कुल मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी हमने नवोदय में बहुत सारे बच्चों को दिया है। इसका प्रूफ भी है मेरे पास कि नवोदय में मैंने बहुत सारे बच्चों को 6 क्लास में एडमिशन दिलाया है। उसके साथ साथ बच्चा भी बहुत सारे तैयारी में है, और उसके साथ साथ जब यहाँ से बच्चे हमारे पास आउट होते हैं तो मैं हमेशा यही उम्मीद करता हूँ बच्चों से कि 90+ मार्क्स इन लोगों का आता है, 80 to 90, और इतना में हमारे बच्चे काफी आगे की तरफ अग्रसर है। अच्छा, दिल्ली, मुंबई या अलीगढ़ में ऐसा कुछ जो यहाँ से बच्चे पास आउट होके गए हैं और उनका एडमिशन हुआ? जी बिल्कुल, हमने जैसे कि दिल्ली, बहुत सारे मेरे यहाँ के बच्चे जो है नवोदय में गए, दिल्ली गए, इस तरह से बहुत सारे बच्चे जा चुके हैं, और उनको ये हाई टेक्नोलॉजी की जो हम लोग एजुकेशन देते हैं वो काफी अच्छी, सराहनीय। अभी नया जो कैंपस बन रहा है वो कहाँ पे, उसके बारे में थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आप बताइए ताकि लोगों को मालूम चले। देखिए, यहाँ से जब आप शिफ्ट करेंगे तो ज्यादातर लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग पहले से देखे रहेंगे। तो वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज है अभी जो बनवा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जो हम लोग अपने नए कैंपस का निर्माण कर रहे हैं वो यहाँ से 1 किलोमीटर पूरब साइड में है, सत्यनारायण मोड़ पे। वहाँ पे हम लोग एक अच्छी लोकेशन जो कि काफी एरिया को कवर किया हुआ है, जिसमें हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस सारी सुविधाएं बच्चे को देंगे। जैसे बच्चों को आज क्या चाहिए, स्मार्ट क्लासेस चाहिए, वो स्मार्ट, मेरा वहाँ का हर एक रूम ही स्मार्ट क्लास होगा, और उसके साथ साथ मेरा कैंपस जो होगा वाईफाई कैंपस होगा वहाँ पे। और यहाँ जितनी भी यहाँ अगर मान लीजिए कि यहाँ जो कमी रह गई है सबकी पूर्ति मैं 2 से 3 महीने के अंदर कर दूंगा। और आपको अगर इस देखना चाहते हैं तो आप इस न्यूज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कितनी सारी सुविधाएं हैं और वहाँ पे कितनी सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी, वो भी अभी न्यूज के माध्यम से देख सकते हैं। जी मैडम, आप प्रिंसिपल हैं यहाँ की। जी सर। और ईगल हाइट पब्लिक स्कूल है, तो यहाँ पे किस किस तरह के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए? क्या क्या आप लोगों को मतलब फेस करना पड़ता है उन लोगों के साथ में? जी, मैं यहाँ की ईगल हाइट पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। हाँ। मेरा नाम रिशु सिंह है, मैं हलवा से बिलोंग करती हूँ। हाँ। मेरे यहाँ बहुत तरह के बच्चे आते हैं, हर एक एरिया से आते हैं, जो कि वीकनेस के तौर पे भी बहुत पाए जाते हैं। बहुत का कंडीशन पुअर भी होता है, बहुत का सही भी होता है, ठीक है। लेकिन हम सभी का एडमिशन लेते हैं अपने यहाँ, हर एक तरह की परेशानियों के साथ अपना उनको हम अपने स्कूल में लाते हैं। हर एक तरह से, जिस तरह से वो हमारे साथ मिल जाते हैं उस तरह से हम उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, ताकि उनमें प्रोग्रेस हो। देखिए, ठीक है, तो आप सभी को पता है, सबसे पहले जब भी कोई पूछेगा तो आपको इस चीज के बारे में पूछेगा। तो सबसे पहले कोई पूछेगा और इसके अंतर्गत आता है। अब देखिए, कभी कभी बहुत सारे लोग जो होते हैं, कभी इसको पढ़ते समय पढ़ते हैं और कभी पढ़ते समय, जैसे अक्सर बच्चे शरारती होते हैं, क्लास में भी आके शरारत करते हैं, तो उन लोगों को कैसे हैंडल आप लोग करते हैं? बस उनको जिस तरीके से माने, वो प्यार से माने तो प्यार से करते हैं, थोड़ा सा उन पे डर का हो तो डर के भी करके हल्का सा प्यार से भरसक हम लोग प्रयास करते हैं कि मेरे यहाँ जो भी बच्चे हैं प्यार से मेरी बातों को समझ पाए।
जी उन्हें हमें देख के डर ना हो, उन्हें प्यार से हमको अच्छा से करके हमारे प्रति उनको ऐसे हो जाए कि हमें देखकर प्यार से ही बैठ जाए, मेरी बातों को समझें, हम जो कहे उसको मानना करें, मान लें, ताकि वो क्या करे, पढ़ाई पे भी फोकस करे और मेरी बातों पे भी फोकस करे, ताकि वो घर पे भी जाके कुछ अच्छा करे, मेरे स्कूल में भी अच्छा करे और घर पे भी उसके प्रोग्रेस को देखा जा सके। होमवर्क देते हैं आप लोग डेली? जी, पर डे हम अपने यहाँ CW कराते हैं, SW देते हैं घर के लिए। और जैसे कि हम यहाँ पे केवल पढ़ाने का ही काम नहीं करते, उसके डिसिप्लिन भी सिखाते हैं, उसको खेलने का तरीका करते हैं, गाना वगैरह, कंप्यूटर लैब भी है, कंप्यूटर के बारे में भी नॉलेज देते हैं, हर एक तरह के फैसिलिटी के हम करते हैं ताकि बच्चे, आज का डिजिटल युग है, हर एक तरह से मेरे बच्चे का हो एक्टिव हो, हर चीज में हो, ये ना कि केवल पढ़ने में ही एक्टिव हो, हर तरह के क्षेत्र में वो आगे निकले, उस तरह का हम नॉलेज देते हैं यहाँ पे। नहीं कि मेरे बुक का ही बच्चा पढ़ के बुक का ही पढ़े, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ का माहौल के अनुसार हमारे बच्चे को A to Z में सक्सेस होना जरूरी है सबसे, ताकि इस माहौल में वो आगे रहे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बच्चे का गार्जियन आके आप लोगों के साथ का तो आप लोग बच्चे को सही नहीं पढ़ा रहे हैं, इस तरह की चीजें कभी ऐसा हुआ आप लोगों के साथ? नहीं, ऐसा तो कोऑपरेशन मेरे साथ नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम अच्छा करेंगे तो कोई भी पेरेंट्स कंप्लेन लेके नहीं आएंगे। बाय द वे, कभी कोई आता भी है तो हम अपने परेशानी, उनकी परेशानी दोनों को अच्छे से सुलह करेंगे ना। अगर उनको दिक्कत है तो मेरे प्रति जो भी दिक्कत है, तो प्रॉब्लम अगर उनके बच्चे में है चाहे मेरे में है, वो आकर हमारे पास कहते हैं तो हम उसको अच्छा से समझेंगे, अगर हो तो हम उसको सही करेंगे। ऐसे तो मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं कंडीशन होता, क्योंकि जब हम परफेक्ट किसी चीज को देते हैं तो हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ कंप्लेन नहीं आता है। क्लासेस का टाइमिंग क्या है आपके यहाँ? मेरे यहाँ क्लासेस पर क्लास 40 मिनट्स का चलता है। क्लासेस का स्टार्टिंग मॉर्निंग में कितने बजे से स्टार्ट होता है? मेरे यहाँ से मॉर्निंग में लगभग 9 बजे तक प्रेयर होता है, 9 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाता है। और फिर शाम को 1:30 तक चलता है। जी। लास्ट में, अंत में क्या कहना चाहेंगे जो लोग हमारे चैनल देख रहे हैं? जी जी, इस चैनल के माध्यम से अपने स्कूल के बारे में, या जो पेरेंट्स देख रहे हैं, बस मैं यही सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने बच्चों को मेरे यहाँ भेजें और उसके प्रोग्रेस को देखें। जी। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आपके बच्चे को अच्छा से अच्छा करके यहाँ से भेजें। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार पहले मेरे स्कूल में अपने बच्चे को दाखिल कराएं और फिर अपना बच्चे में जो भी है प्रोग्रेस उसको देखें। जी, थैंक यू।